नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, योगा का मास्टर हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ योगाहार पर बातें करते हैं। योगाहार मतलब आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के कानून को समझाना और शरीर को कैसे ठीक रखना है इंजीनियर की भाषा में, उसके ऊपर हम नेचुरल डाइट सिस्टम पे बातें करते हैं। नेचुरल डाइट सिस्टम इसीलिए हम बोलते हैं कि कुदरत ने हर प्राणी को जीने के लिए थोड़े कानून बनाए हैं, खान पीन के और शरीर सफाई के। तो हर प्राणी के जिंदा रहने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं कुदरत ने, उसको हमको समझ लेना है, फिर उसको फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, कुदरत के सामने देखते नहीं है और साइंस के पीछे भागते हैं। लोग जो बोलते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, तो हम वहाँ फंसते हैं। हमको वहाँ जरूरी, साइंस जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है, साइंस काफी अच्छा काम करता है। लेकिन जो भी साइंस नियम बताता है उसके पीछे का लॉजिक, उसका जो रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो सबको भी हमको देखना जरूरी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर लोगों का जो चीज है, मान लो खान पीने की बातें है, तो पूरी दुनिया के सारे लोग तीनों टाइम खाते हैं। तो फिर लोग क्या बोलते हैं, नियम ही बोल देते हैं भी तीनों टाइम खाना चाहिए। तो किसको खाना चाहिए वो नहीं बताया, कितना खाना चाहिए वो नहीं बताया, बस बातें आ गई कि तीनों टाइम खाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दूसरे लोग जो करते हैं उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं। लेकिन मेरा सोचना ऐसा है, शरीर में जब समस्या आती है या किसी भी प्रकार की, आपके मशीन में कोई गड़बड़ी हो गई या आपके पास घर के अंदर कोई प्रश्न आया, तो हर प्रश्न के पीछे कोई कारण होता है, वो कारण को समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने शरीर के पीछे जो बीमारियां आती है उसके पीछे जो कारण है, वो कारण आपको बताने का सोचा और उसके हिसाब से आज मैं ये योगाहार पे, नेचुरल डाइट पे बातें करता हूँ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ी बात के लिए हम बड़ी जगह पहुंच जाते हैं। आपके पास गाड़ी है या बाइक है, तो बाइक जब बिगड़ता है तो आप कंपनी में नहीं जाते हो, आप रोड पे बैठे हुए पहले जो बेचारा गरीब कारीगर होता है उसके पास जाके उसको बोलते हैं कि चालू नहीं हो रहा है, उसको ठीक कर लो। तो हमको क्या करना है, हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी आ गई है तो हमको खुद को ही उस ठीक कर लेनी है। हर बार आपको कंपनी में जाओगे तो कंपनी तो क्या करेगी, हाँ, सारी सिस्टम चेक करेगी, वो करेगी, ते करेगी, बोलेगी 2 दिन यहाँ रख के जाओ, फिर आपको वापस मिलेगा। और जरूरत होगी 50-100 रुपये के काम की और आपका बिल आ जाएगा 2-3 हजार का। तो ये, अब हमारी हमारी बाइक है, उसमें मान लो आपका प्लग है, प्लग में कचरा आ गया है, तो फिर प्लग को साफ करने का तरीका हमको आना चाहिए। इतना तो हमको सीखना चाहिए ना। हमको शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हमको इतना तो पता चलना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर हर बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे, हाँ, वो तो कंपनी का गैरेज है, उसकी तरह ही 2-3 हजार का ही बिल बनाएंगे। जो काम आपका नाके वाला कारीगर कर सकता था वो आप कंपनी में जाके करवाए, समय भी बिगाड़ा, 1-2 दिन वहां एडमिट करना पड़ा और फिर पैसा भी ज्यादा खर्च कर लिया। तो ऐसी गलत पद्धति को क्यों एडॉप्ट करते हो। हाँ, इमरजेंसी है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, एक्सीडेंट हो गया है, फेटल एक्सीडेंट है, जान का जोखिम आ गया है तो आपको जाना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी प्रश्नों के लिए हमको बार बार नहीं पहुंच जाना चाहिए, हमको खुद को ही सुलझाना देना चाहिए। तो ये खुद को सुलझाने के लिए ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये योगाहार जो है वो आपको सफाई और आपका खुराक का ध्यान रखना है।
जरूरत के हिसाब से खाइए, जरूरत के हिसाब से सफाई कीजिए। हाँ, जैसे जरूरियात। आप ज्यादा गाड़ी चलाते हो तो आपके गाड़ी के अंदर प्लग में कचरा ज्यादा इकट्ठा होने के चांस है। खराब पेट्रोल भरोगे तो जल्दी बिगड़ जाएगा, अच्छा पेट्रोल भरोगे तो इतना जल्दी नहीं बिगड़ेगा। तो खान पीन में भी छोटा सा ध्यान रखो, अच्छा खाना खाइए, बिगड़े नहीं ऐसा खाइए, जरूरत के हिसाब से खाइए। हम गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और लंबे टाइम नहीं इस्तेमाल करते हो तो पेट्रोल भी सॉल्वेंट बन जाता है। अब सॉल्वेंट बना हुआ जो पेट्रोल है वो आप कितने भी सेल लगाओगे, गाड़ी स्टार्ट होगी ही नहीं। तो अब शरीर में हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक जब ज्यादा टाइम शरीर में लंबा टाइम पड़ा रहता है बिना इस्तेमाल हुआ, तो वो भी पेट्रोल की जगह सॉल्वेंट बन जाता है। फिर हमारे लीवर में कचरा इकट्ठा कर लेता है। हमारा लीवर जो है हमारी बैटरी है, उसको क्लींस रखना बहुत जरूरी है। सफाई वहीं से होती है। शरीर में आप जितना खाते हो वो सारा खुराक शरीर में तो जाता है, लेकिन वो खून में नहीं रहता है। शरीर क्या करती है, एक्सेस जितना खुराक आता है वो सारा लीवर में स्टॉक करता है। और लीवर में जो स्टॉक होता है वो स्टॉक आप इस्तेमाल नहीं करोगे लंबे टाइम तो बिगड़ता जाता है। पर जब जरूरत होती है तब वो आपको नहीं वापस मिल जाता है। बस यही बात का आपको ध्यान रखना है। आप जो भी खाइए, हाँ, हर रोज जितना खाओ इतना दूसरे दिन खत्म कर लो, फिर नया डालो। पुराना बचना ही नहीं चाहिए, बिगड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ? तो रात को आप जो भी खाते हो वो पूरी रात शरीर में स्टॉक होता है, आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने के बाद आपको सुबह में वही बैटरी पहले खाली करनी है। हाँ? वही बैटरी खाली करनी है, पुराना स्टॉक रहने मत दो। इसीलिए हम आपको सुबह में एक टाइम का उपवास बोलते हैं। हाँ? आप पुराना खाली नहीं करोगे तो सड़ेगा। हाँ? तो शरीर की, आपकी आंतों की सफाई रखो। हाँ? आपकी खून की सफाई रखो। आपका लीवर में जो स्टॉक है वो रिसाइकल होना चाहिए, पुराना निकलना चाहिए, नया स्टॉक आता रहना चाहिए। हाँ? ऐसा ध्यान रखना है आपको। सही खुराक देना है, पेट्रोल अच्छा ही देना है, क्यों गलत दे हम, चबा चबा के देना है, ये भी ध्यान रखना है। पकाया तीनों टाइम नहीं खाना है, पकाया तीनों टाइम खाओगे तो बीमार पड़ोगे, वो भी पक्का है। हाँ? और खाना है तो मजदूरी करो, मजदूरी नहीं करनी है तो मत खाओ। कुछ तो इफेक्ट होने वाले हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हो उसका अच्छा या गलत कुछ तो फायदा या नुकसान होने वाला ही है। आप खाओगे तो भी फायदे नुकसान है, नहीं खाओगे तो भी फायदे नुकसान है, पैसा कमाओ तो भी फायदे नुकसान है, नहीं कमाओ तो भी फायदे नुकसान है। सब कर्म के पीछे लाभालाभ है। तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, आपको तीनों टाइम खाना है तो सामने मजदूरी करके पसीना निकालो। नहीं कर सकते हो तो मत खाइए। हाँ, खाने के तरीके से खाइए। हाँ, खाने के पीछे टाइम दो। मैं बार बार बोलता हूँ, चबा के खाने की आदत डालो। नई आदत है तो योगा एक्सरसाइज जिम करने का हर रोज रखो, तो समस्याएं कम आएगी। और योगा एक्सरसाइज जिम करने का भी टाइम नहीं है तो फिर डॉक्टर को टाइम देना ही पड़ेगा। किसी एक को टाइम देना ही है तो क्यों चबा चबा के न खाए, उसी में ही टाइम दे। तो नई कसरत करने की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ? तो ये छोटी बातें ध्यान रखो। पकाया तीनों टाइम मत खाइए, मजदूरी नहीं करते हो तो मत खाओ, सावधानी बरतो। बीमार पड़ो तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, बीमार नहीं हो तो खाइए, इसमें हम आपको मना नहीं करेंगे। और जंतुनाशक के बिना तो कोई हमारा खाना पीना पकता ही नहीं खेतों में। फसल बिना दवाई की पैदा ही नहीं होती है। तो वो फसल जब दवाई खाती है तो हमको दवाई खानी ही पड़ेगी। तो बिना दवाई वाली हो सके इतनी फसल की चीजें ही खाइए। मान लो आपको नहीं मिल रही है तो उसको पकाओ मत। जितना पकाओगे इतना वो ज्यादा जहरीला होगा, शरीर में वो और नुकसान करेगा। हाँ, कई चीजें को पकानी पड़ेगी। आपको बाजरा खाना है तो उसको पका के ही खाना पड़ेगा, और पका के खाओगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा। लेकिन तीनों टाइम बाजरा पका के मत खाइए, एक टाइम के लिए खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये योगाहार का मुद्दे जो है उसको आपको ध्यान में रखने हैं। ये पूरा चार्ट है आहार का इंजीनियरिंग। हाँ, धीरे धीरे चबा के खाइए। आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा का इस्तेमाल कीजिए।
छोटी आंत को साफ रखने के लिए हफ्ते में एक बार मलशुद्धि 1 या 2 बार ले लीजिए। हर रोज रखनी है तो त्रिफला भी आप ले सकते हो। आपकी खून की सफाई के लिए परिश्रम कीजिए, योगा कीजिए, मजदूरी कीजिए, प्राणायाम कीजिए। नहीं कर सकते हो तो एक टाइम उपवास करो। और ये भी नहीं कर सकते हो तो आपके खाने में खट्टे फल का जोर रखो, खट्टे फल ज्यादा खाया करें। खट्टे खाने से आपकी बॉडी की क्लींजिंग होती रहेगी हर रोज। हम क्या करते हैं, 2-3 महीना पकाया खाते हैं, खट्टा खाते नहीं है, कचरा इकट्ठा करते हैं और एक साथ जब खट्टा खाते हैं तो फिर जो जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाती है। तो आप हर रोज थोड़ा खाओ, जितना कचरा इकट्ठा किया है उसको निकालते रहो, हर रोज सफाई करते रहो। घर में कचरा पोता हर रोज करते हैं, इसी तरह इससे शरीर की सफाई भी हर रोज किया करो। एक बार एक साथ 15 दिन में, महीने में या 2-3 महीने में एक बार क्यों करें, हर रोज थोड़ी थोड़ी कर लो। इसीलिए हम आपको सुबह से दोपहर एक टाइम उपवास उपवास बोलते हैं कि भाई हर रोज जितना कचरा इकट्ठा करो इतना निकाल दो, बात खत्म। सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए, शरीर को अल्कलाइन खुराक होना चाहिए। अल्कलाइन बहुत जरूरी है। हाँ, हम जब पका के खाते हो तो एसिडिक हो जाता है। हमारी खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन है। ठीक है। पानी में तैरने वाले खुराक सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देते हैं, तो हरी पत्ती से ज्यादा आपको न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिलेंगे। तो शरीर को न्यूट्रिशन भी चाहिए, कैलोरी भी चाहिए और शरीर का सही खून भी कुदरत के तौर तरीका वाला होना चाहिए। तो कुदरत का तौर तरीका वाला खून इसी को बोलते हैं। जो हरा रंग क्लोरोफिल पत्तियों का शरीर में जाता है वो हीमोग्लोबिन बनता है, वही नेचुरल हीमोग्लोबिन है। तो आप पत्ती खाइए, स्वाद में ध्यान रखिए। खट्टा खाओगे तो सफाई होगी, मीठा खाओगे तो ताकत मिलेगी, तीखा खाओगे तो मुंह में पानी आएगा और कड़वा खाओगे तो वायरस को मारेगा। तो ये हर स्वाद का अपना काम है, उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न एक आया है, सर टीबी के रोग कौन सा उपयोगी प्रोडक्ट्स दे, कहां से मिलेगा, वह नेचुरल डाइट नहीं लेते हैं। अब टीबी की बीमारी है और वो डाइट नहीं बदल रहे, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसको ठीक होना ही नहीं है। जिसको ठीक होना है वो डाइट बदलेगा, जिसको नहीं होना है तो इसके पीछे आप मजदूरी मत करो। ऐसे लोगों को तो ज्यादा खिलाओ और जल्दी छुटकारा दे दो, वो भी हैरान होता कम हो जाए और फैमिली मेंबर्स को, दूसरे लोगों को भी हैरान कम करे। हाँ, हर व्यक्ति को बोलो कि भी तुम्हारा शरीर ठीक करने की जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं है, तुम्हारी खुद की है। और लोग सुबह सुबह में, सर्दी की मौसम में, ठंडी की मौसम में आप देखो, लोग सुबह में 5 बजे उठते हैं और बगीचे में चलने जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, योगा करने चले जाते हैं, जिम करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अवेयर है, उनको खुद का शरीर ठीक रखने की जिम्मेदारी है। आप पैसे कितने भी कमा लो, तुम्हारा शरीर को ठीक रखने का काम दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, तुमको खुद को ही करना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति बीमार है वो खुद अपनी बीमारी बाहर निकालने के लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो ऐसे लोगों को पीछे समय मत बिगाड़ो। हाँ, छोड़ दो उनको उनका अपने हाल पे। उसको बोलो भी तुम्हारा खर्चा खुद ही निकाल दो, तुम दवाखाने खुद ही चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। तो हाँ, बहुत उम्र वाले हो तो बात ठीक है, भाई अब 2-4 साल जीने वाले हैं, 5 साल जीने वाले हैं, और फिर वो एनडीएस नहीं करे और उसको जो मन करे वो खिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसको भी इतने तो बातें बताया करो कि आप जितना पकाया खाते रहोगे आपके शरीर में इतनी गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी बढ़ेगी तो आप ही हैरान होगे, इसमें दूसरा कोई हैरान होने वाला नहीं है। ये बातें बताया करो, ठीक है। और नहीं माने तो खिलाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये टीबी के रोग वाला जो है, मैं तो इतना बोलूंगा कि ये एनडीएस में एक हमारी एक योगाहार किट आती है, बस इतनी ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एनडीएस किट में हम क्या क्या देते हैं, एक तो एनिमा देते हैं। एनिमा के 3 ऑप्शन है, एक तो डब्बा होता है, या तो पंप होता है, या तो डायरेक्ट नल में लगाने वाला एनिमा का सेट होता है। ये तीनों में से कोई एक आप चूज कर लो। दूसरा होता है योगाहार बुक, जो गुजराती में है हमारे पास। जो लोग गुजराती है वो गुजराती वाली बुक ले ले। तो एनिमा का सेट है उसका 200 रुपया। योगाहार बुक जो है तीनों इस 3 हिस्से इसमें,
आहार का इंजीनियरिंग है, रेसिपी बुक है और योग विज्ञान है। तीनों गुजराती में है, तो इसकी कीमत है 300 रुपया। मल शुद्धि पाउडर हम देते हैं, वो पेट की सफाई के लिए, आंतों की सफाई के लिए, उसकी कीमत है 150। अच्छा, आपको हरी पत्ती ताजी नहीं मिल रही है और हर रोज पत्तियों लाके जूस निकालने की टाइम नहीं है, कोई करके देने वाला नहीं है, तो हमने अलग अलग प्रकार की हरी पत्तियां, पालक है, धनिया, पुदीना, मीठा नीम और अलग अलग प्रकार की पत्तियों इकट्ठा करके उसका पाउडर बनाया है। तो वो 200 ग्राम का एक पैकेट वो भी मिल जाता है, तो उसकी कीमत भी 150 रुपया है। नाइलॉन स्ट्रेनर जो छन्नी आती है बड़ी साइज की, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट की, उसमें आप छान के जूस निकाल सकते हो, वेजिटेबल्स के दूध बना सकते हो, उसके लिए ये स्ट्रेनर आता है, तो वो भी एक सेट में शामिल कर लिया है। और लास्ट में उसमें ऐड कर लिया है टर्मेरिक, मतलब इमली के सीड, जिसको गुजराती में कचुका बोलते हैं। तो वो कचुका की एक 200 ग्राम की थैली आती है, तो वो आपकी मुंह की सलाइवा बनाएगी। तो हमारे शरीर में क्या क्या जरूरत है, तो हाथों की सफाई के लिए दो चीज, एनिमा और मलशुद्धि, दोनों हाथों की सफाई के लिए। आपके शरीर को चाहिए कारीगर और रिपेयरिंग का सामान, तो कारीगर और रिपेयरिंग का सामान, हरी पत्तियों का पाउडर आएगा रेडीमेड, आपको एक गिलास पानी में 2 चम्मच डाल के हर रोज पी लेना है, तो वो आपको मिल जाएगा। और आपको चाहिए मुंह की सलाइवा पैदा करने वाला कोई हथियार, तो उसके लिए हमने इमली के दाने दे दिए, उसका छिलका निकालो, मुंह में घुमाओ, कुछ भी खाओ पियो उसके पीछे मुंह में रख के घुमाया करो, लार बने इतनी पीते रहो। तो ये शरीर की सफाई, कारीगरों, रिपेयरिंग का सामान और मुंह की सलाइवा, ये सब आ गया। तो ये किट में ये सारी चीजें हमने शामिल करके दिया है, तो ये किट आप मंगवा सकते हो। तो ये पूरा किट टोटल कॉस्ट 900 रुपया है। तो ये आपको पूरा किट मंगवाते हो तो 800 रुपये में आपको घर बैठे कुरियर चार्ज के साथ पूरे इंडिया में आप कहीं मंगवाओ, तो हम आपको हमारे नंबर पे आपको 800 रुपया गूगल पे या पेटीएम करके दे देना है, आपको योगाहार किट आपके घर मिल जाएगी। ठीक है, तो जो लोग ये नेचुरल डाइट नहीं कर रहे उनको इतना कराइए, ये रेडी टू यूज चीजें दे दीजिए कि भाई जूस नहीं ला रहे तो ये हरी पत्तियों का पाउडर, दवाई पिला तो इसी तरह उसको पिला दो। अब दवा पीने के लिए जो राजी हुए, वो हरी पत्ती का पाउडर का जूस क्यों नहीं पिएगा, पिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज का इस्तेमाल करके, भले वो कुछ न करे, हो सके इतना करवाइए, एनिमा हो सके तो दिलवाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज का आप एनडीएस किट का इस्तेमाल करके उनको हो सके इतना फायदा दिलवा सकते हो। धीरे धीरे करके वो अच्छे हो जाएंगे। हरी पत्ती जब जाएगी शरीर में, चाहे फ्रेश या पाउडर फॉर्म, वो कुछ तो फायदा करेगी। ठीक है, तो जो लोग एनडीएस नहीं कर रहे उनको बोलिए कि हरी पत्तियों का पाउडर का 3 ग्लास हर रोज, एक ग्लास में 2 चम्मच, ऐसे पूरे दिन में 3 ग्लास उनके शरीर में चला जाए, तो वो उनको काफी फायदा करके दे देगा। आगे है एक प्रश्न, सर मारी उम्र 39 છે, મારું નામ નીતા પટેલ છે, મારે નેકની એલર્જી છે, જે શિયાળામાં વધુ થાય છે, મેં 3 મહિના રો ફૂડ લીધું, મને બધું કમ્પ્લીટ મટી ગયું હતું, પણ હવે મેં જમવાનું ચાલુ કર્યું તો મને મોંમાં ચાંદી પડે છે અને મને ફરી એલર્જી ચાલુ થઈ, મને વેઇટ લોસ થઈ ગયું છે, એટલે મને હવે ઘરમાંથી હવે રો ફૂડ લેવા દેતા નથી, અત્યારે હું એક જ ટાઈમ જમું છું, મારે હવે શું કરવું જોઈએ, મને ગાઈડ કરો, બહુ કન્ફ્यूज છું। 39 की उम्र है, वो नीता पटेल करके बहन है, उसको एलर्जी थी नाक की, तो उनको जब प्रोग्राम किया एनडीएस का तो ठीक हो गई, अब उसका वजन कम हो गया है, तो घर वाले उसको नहीं करने देते हैं। जब उन्होंने पकाया दोबारा खाना चालू किया तो उनकी समस्या वापिस आई। तो यहाँ घर वाले इसीलिए आपको बंद करवाते हैं क्योंकि आपका वेट काफी कम हो जाता है। मैं यहाँ योगाहार मतलब एनडीएस में मैं सबको ऐसा बोलता हूँ कि भी आपका वजन इतना कम भी मत करो
कि आपके घर वाले परेशान होके आपको सिस्टम करने से मना करे। ये ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि आपको, मान लो घर वाले तीनों टाइम आपको खिलाना चाहते हैं, तो तीनों टाइम खाइए, लेकिन सामने इतनी मजदूरी कर लीजिए। हाँ, घर वाले को बोलो चलो उठो मेरे साथ योगा क्लास में आना है, वहां 1.5 घंटा योगा करके आ जाओ, फिर तीनों टाइम खाओ। आपको तीनों टाइम खिलाना है जिसको, तो उसको साथ साथ में ये भी करवाइए कि भी मेरे साथ इतना करने के लिए आपको भी आना पड़ेगा। देखो रास्ते है, नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, वो खिलाना चाहते हैं तो सामने जो खिला है उसको डाइजेस्ट करने के लिए इतनी मजदूरी करने के लिए भी तो राजी होने चाहिए ना। आपको उनको ये बातें बतानी है कि भाई मुझे, मेरा शरीर मीडियम रहता है, नहीं मैं पतली हूं नहीं मैं मोटी हूं, तो क्या गलत है। और कच्चे में भी आप बिल्कुल पतले नहीं रह सकते। आपको थोड़ा शरीर बने ऐसा खुराक खाना है, कच्चे में भी आपको काफी मिल जाएगा। और हम तो यहाँ क्या बोलते हैं कि आप पूरे दिन में जितना खुराक खाते हैं उसमें आधा कच्चा खाइए आधा पकाया खाइए। भले वो आप 2 टाइम में खाइए, 1 टाइम में खाइए या 3 टाइम में खाइए। हाँ, आपको मान लो सुबह में खाना ही है, तो दोपहर को और शाम को 2 टाइम मिला के जितना आप खुराक खा रही थी उतना ही खुराक आप 3 टाइम में डिवाइड कर लीजिए। ये गणित करना सीखो। हाँ? सबको, जो जो लोग आपके पास अपेक्षा रखते हैं, तो उसका एक मीडियम ऐसा रास्ता निकाल दो कि भी उनको ऐसा लगे कि भी वो 3 टाइम खा भी रही है और उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं यही तो आपको सिखाता हूं कि भाई हर समस्या का समाधान है, नहीं है ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको कच्चा खिला ही नहीं रहे तो आपको फिर उसको मजदूरी करा के पसीना निकालना रखना पड़ेगा आपको। मजदूरी कराइए, ठीक है। तो ये आपको सारी बातें का सॉल्यूशन खुद ही निकालना है। आपके घर वाले आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है, उसको देख लो। फिर वो नहीं समझ रहे तो आपको ये सारी रास्ते निकाल दो कि भी चलो मैं तीनों टाइम खाने के लिए तैयार हूँ, कच्चा मैं छोड़ दूंगी, लेकिन हर रोज जो अच्छा रहना है तीनों टाइम खा के, तो फिर योगा करो। अच्छा, ये नहीं करना है तो फिर खाने में कंट्रोल कर लो, थोड़ा थोड़ा ही खाओ, चबा चबा के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, भले तीनों टाइम खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। जो नुकसान करने वाली चीजें है उसको कम खाओ। आप अनाज कम खाइए, सब्जी ज्यादा खाइए। सब्जी को कुकर में मत पकाइए, उसको कच्ची पक्की ही रखिए। हाँ, ऐसे ही बना के खाइए, तो ये सब नुकसान नहीं करेंगे। सीजन वाली चीजें सबसे ज्यादा रखिए। भले 3 टाइम खा रहे हो तो डाइनिंग टेबल पे सीजनल फ्रूट और सलाद मैक्सिमम रखो। अब खाने बैठो तो आप फ्रूट सलाद ज्यादा खा लीजिए, पकाया थोड़ा कम खाइए। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये हमको समझदारी से उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, समझदारी से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि सबकी मेंटालिटी सही नहीं होती है और लोगों को पता नहीं है। ये इनको बोलो कि भाई ये साहब की वीडियो देखिए, तो साहब आपको, आप प्रश्न पूछिए, आपको इसका समाधान दे देंगे। आपको जिस तरह का प्रोग्राम चाहिए ऐसा आप ये प्रोग्राम आपको दे सकता हूँ। आपको 3 टाइम खाने का प्रोग्राम चाहिए तो 3 टाइम खाने का दूंगा। अच्छा, आपको पूरे दिन में एक ही टाइम खाना है तो इसके हिसाब से आपको भी दे सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता। कई लोग ऐसे दुनिया में हैं जो लोग एक ही टाइम खाते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं 4 टाइम खाते हैं फिर भी बीमार नहीं है, तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा। बिना कारण से तो कुछ दुनिया में कुछ नहीं होता है। आप 4 टाइम खा रहे हो और बीमार नहीं हो तो इसके पीछे का कारण ढूंढ लो, क्यों नहीं बीमार हो। या कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो उसके पीछे का कारण ढूंढ लो कि भैया क्या कर रहा है, चबा के खा रहा है, थोड़ा खा रहा है, जरूरत के हिसाब से खा रहा है, सब्जी ज्यादा खा रहा है, अनाज कम खा रहा है, तेल नहीं खा रहा है। हाँ, तो ये सब सबका, अच्छा पूरे खा रहा है तो सामने मजदूरी इतनी कर रहा है। तो ये सारा, जितनी आप पूरे दिन में कामगिरी करते हो, खाने पीने से लेके आपकी मजदूरी का, और जो भी आप में, कई लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, कई लोग मेंटल काम ज्यादा करते हैं, तो इसमें भी शक्ति तो खर्च होती ही है। तो ये सारा का कॉम्बिनेशन होके ओवरऑल, हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते 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 आपका शरीर का
स्वास्थ्य कैलकुलेट होता है लास्ट में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये सुबह में उठ के उपवास करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो एक अच्छे सीधे रास्ते हमने आपको बता दिए। भाई आप सुबह में उठो, हो सके इतनी मेहनत कर लो, और जब भूख लगे तब खाइए। तो एक सिंपल सा एक तरीका है, बाकी उसको जड़ के हिसाब से पकड़ के रखना नहीं है। जड़ की तरह उसको पकड़ो मत, फ्लेक्सिबल रहो, जैसी रिक्वायरमेंट वैसी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। हाँ, आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ता खराब है तो धीरे धीरे और फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलाना पड़ेगा, क्यों, रास्ता खराब है। अच्छा, आप हाईवे पे जा रहे हो तो भले 5 में लास्ट गियर में चलाओ, भले 100 की स्पीड में जाओ, गाड़ी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप खाना पीना इसी तरह रखो, आपकी गाड़ी को नुकसान न होए। हाँ, आप गाड़ी में ध्यान रखते हो, इतना ही ध्यान आपके शरीर में रखो। इसमें कुछ है ही नहीं। लोगों की जड़ता के साथ आप टेंशन में मत आ जाइए। हाँ, उनकी जड़ता के सामने आपका जवाब होना चाहिए, उनके सामने आपका जवाब होना चाहिए। तो ये समझदारी हमारे लिए काफी महत्व की है। हाँ? मैं इसीलिए यहाँ आपको हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि योगाहार के 12 वीडियो एक बार पूरे देख लो, आप खुद उसमें समझ ले लो। हर चीज की क्या इफेक्ट होती है आपको पता होनी चाहिए, फिर आप उसके हिसाब से तय करो। आपको सब विषय में पास तो होना ही है। हाँ, गणित में भी, विज्ञान में भी, अंग्रेजी में, सब में पास होना है। तो सब में 35-35 मार्क ले आओ। हाँ, कम से कम 35 तो लाने ही है। आप एक में 0 लाओ और दूसरे में 100 मार्क्स ले आओगे तो पास नहीं करेगा मास्टर्स। हाँ, क्या बोलेगा कि भाई इसमें 0 आया, इसमें 35 लेके आ जाओ। तो मिनिमम 35% तो हमारे शरीर को जो इफेक्ट करने वाले जितने मुद्दे हैं उसमें 35% तो लाने ही है। भले आप ज्यादा नहीं लाओ तो चलेगा, लेकिन 35-35 सब में ले आओगे ना, तो भी आप पास हो जाओगे, शरीर में बीमारी नहीं आएगी। हाँ? दूसरा एक प्रश्न है, सर મને સાદી શરદી નથી થતી, મને તેના લીધે આઈ એન્જેલામાં પણ એલર્જી થાય છે, તેના માટે ડોક્ટર આજીવન નાકમાં સ્પ્રે નાખવાનું કીધું છે, જે મને બધું 6 મહિનાથી મટી ગયું હતું, જે ફરી ચાલુ થયું છે, રો ફૂડ લઉં તો વેઇટ લોસ થઈ જાય છે, માટે કન્ફ્યુઝ છું। तो यहाँ भी समस्या यही आ रही है, डॉक्टर स्प्रे लगाने के लिए बोल रहे हैं, स्प्रे लगाने की इच्छा नहीं है, कच्चा खाते हो तो वजन लॉस हो जाता है। तो ऐसा मत करो, कच्चे में थोड़ा ज्यादा खाया करो, वजन क्यों कम कर लो। हम भी कच्चा खाते हैं, हम इतने दुबले पतले नहीं है। मीडियम रेंज के रखो, आपको ज्यादा भी नहीं खा लेना है, कम भी नहीं खाना है। हाँ, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें का ध्यान रखो, शरीर को साफ रखो, आपका वजन कम ना हो जाए, इसके लिए शक्ति वाली खुराक भी खाया करो, न्यूट्रिशन भी थोड़ा खाया करो, प्रोटीन वाला डाइट भी खाया करो। आप छोड़ दोगे तो फिर पतले दुबले पतले हो जाओगे। ये बातें, ये छोटी छोटी बातें को आपको ध्यान रखनी है। हाँ, आपको, आप कई लोग ऐसे हैं तीनों टाइम खाते हैं, हर हफ्ते एक निर्जला कर लेते हैं, तो भी स्वस्थ है। मजदूरी इतनी कर लेते हैं, खाते ही उसके सामने इतनी मजदूरी कर लेते हैं, चबा के खाने की आदत डाल दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब कुछ खाते हैं फिर भी कोई समस्या नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई ऐसा क्या करे कि हम सब कुछ करें, लोगों को ऐसा लगे कि सब कुछ कर रहा है और बीमार नहीं है। हाँ? कसरत कर लो, मजदूरी कर लो, चबा के खाओ, सब्जी थोड़ी ज्यादा खाया हो, अनाज थोड़ा कम खाया करो। आपको ऐसा लगे कि आज गला पकड़ा है, उस दिन उपवास कर लो, समस्या आएगी ही नहीं। हाँ, जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन मिलते रहने चाहिए आपके शरीर को। हाँ, सलाद और कच्चे फल खाया करो, हरी पत्ती की चटनी बना के खाया करो, तो लगेगा कि भाई आपने तो फुल डिश खाई है, लेकिन साथ में हरी पत्ती की चटनी भी थी सब्जी की जगह। तो ऐसा तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि भी दोपहर को पूरा कच्चा ही खाए, आधा पकाया आधा कच्चा खा सकते हो, लेकिन जो खाओ उस शरीर में वो क्या करेगा वो आपको पता होना चाहिए। बस किसकी कितनी जरूरत है वो ध्यान में रखो। हाँ, तो आप रॉ फूड पे आधे रहिए, आधे पकाए पे रहिए,
शरीर को वेट बहुत कम हो जाए ऐसा मत रखो। और थोड़ा कम है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, बिल्कुल पतले हैं लेकिन 10 माल का बिल्डिंग में सीढ़ी से चढ़ जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। और जो मोटे दिखते हैं वो दूसरे माल पर जा नहीं सकते, तो ऐसा मोटापन भी क्या करने का, जो शरीर को ठीक नहीं रखे और आपको सिर्फ दिखावे का क्या करने का। दिखावे से कोई मतलब नहीं है। शरीर स्ट्रांग रहना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहनी चाहिए, ये महत्व का है। हाँ, दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोगों की बातें पे मत आइए। आप शरीर में स्ट्रांग रहने चाहिए, शरीर अच्छा रहना चाहिए। लोग क्या कहेंगे वही सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी यही है, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को मालो गोरी, आप खुद की जिंदगी जियो, लोगों के लिए नहीं जी रहे हो। शरीर में तकलीफ आएगी तो लोग आपके आपके पास आएगी नहीं, पैसा भी देने नहीं आएंगे और सेवा करने के लिए भी नहीं आएंगे। घर के खुद वाले ही नहीं रहेंगे आपके पास। हाँ, वो छोड़ देंगे, मरेगी। स्वार्थ की दुनिया है। हाँ? खुद का स्वार्थ देखो, शरीर का स्वार्थ देखो, शरीर को क्या अनुकूल है वो देखो। हाँ, कैसे देख रहे हो वो मत देखो। ठीक है। आगे एक भाई ने काफी लंबा लेटर मुझे लिखा है। मैं सुनील कुमार रघुवंशी भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 5 साल से बीमारियों से लड़ रहा हूँ। करीब 8-10 साल से मेरी कमर में दर्द है और 2 साल से मैं एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ। 1-1.5 साल पहले मैंने गलत तरीके से एनडीएस फॉलो किया था तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। मेरा दिमाग फिर गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मैंने एलोपैथी की एक भी गोली नहीं खाई और धीरे धीरे सही तरीके से एनडीएस फॉलो करता करा तो अभी मुझे थोड़ा फायदा हुआ है। सप्ताह में एक दिन में उपवास करता हूँ। एनीमा आपका वीडियो देखने के बाद मैंने लेना कम कर दिया है, नहीं तो मैं रेगुलर एनीमा लेता था। 5 साल में मेरे कानों में कम सुनाई देता है। एलोपैथी का बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है कि जुकाम के कारण आपकी नाक का मांस बढ़ गया है जो कान की नस को दबा रहा है, इसलिए सुनाई कम देता है। इसके लिए आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। कृपया कर कोई इलाज हो तो मुझे जरूर मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, कान में कम सुनाई देता है, जुकाम रेगुलर बना रहता है और अभी मैं एक टाइम ही खाना खाता हूँ। सुबह जूस पीता हूँ ग्रीन और दोपहर में फल खाता हूँ। शाम को एक टाइम ही खाना खाता हूँ। सप्ताह में एक दिन शनिवार को मैं निर्जला उपवास करता हूँ और तो वो टाइम में है मैं भी लेता हूँ। उपवास वाले दिन कृपया कर मुझे रास्ता बताइए, क्या दवाई लो और क्या क्या खाना चालू करूँ। बाकी मुझे आपका योगाहार सबसे अच्छा लगता है। सुबह योगा भी करता हूँ और प्राणायाम शाम के टाइम जिम जाता हूँ। जिम में 1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। मुझे मेरी दिनचर्या बताइए, मैं सुबह से उठने के बाद क्या करूँ और सप्ताह में जो दिन उपवास करता हूँ, शनिवार के दिन निर्जला, शुक्रवार को रात में खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद रविवार को सुबह उठने के 8 घंटे बाद ही नींबू पानी से उपवास तोड़ता हूँ। इतवार के दिन कच्चा ही खाता हूँ, फल और सलाद के अलावा कुछ नहीं खाता। सोमवार को सुबह उठने के बाद 8 घंटा उपवास करता हूँ निर्जला करने। उसके बाद मैं क्या पीता हूँ, ग्रीन जूस पीता हूँ। 2 घंटे बाद फल खाता हूँ शुद्ध। 2 घंटे बाद कुछ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, फिर रात में एक टाइम पका हुआ खाना खाता हूँ। वो बहुत सारा सलाद खाने के बाद मेरी यह दिनचर्या है। अब आप बताएं मुझे दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना है और कैसे डाइट लेना है ताकि मैं बिल्कुल ठीक हो सकूं। निर्जला उपवास करता हूँ तो दूसरे दिन मेरी पीठ के पीछे, चेस्ट के पीछे साइड काफी जलन होती है, पेशाब बहुत आती है। कृपया कर मुझे उपाय बताएं ताकि मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकूं और चुस्त तंदुरुस्त हो सकूं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। मेरा जन्म 1976 का है। मेरी हाइट 6 फीट 3 इंच है। मेरा वजन 75 किलो है। कृपया कर मुझे सही रास्ता बताएं ताकि मैं अपने आप को एकदम चुस्त तंदुरुस्त और स्वस्थ बना सकूं। धन्यवाद। कृपा कर मेरी मदद करें, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। कृपया कर मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैं आपकी गाइडलाइन पर जीवन जीना चाहता हूँ। धन्यवाद। काफी लंबा चौड़ा पत्र भाई साहब ने लिख दिया है। उनकी हाइट है 6 फुट 3 इंच।
मतलब 75 इंच के है और 75 केजी वजन है, तो वजन आपका सही है। ठीक है। अच्छा, आपको चुस्त और अच्छा रहना है तो आपको अकेले सलाद पे नहीं रहना है। अपनी जो डाइट सिस्टम है उसमें मैं क्या बताता हूँ, आपके शरीर को ताकत वाला खुराक चाहिए जो अनाज से मिलता है। अनाज है वजन वाली चीज है जो पानी में भारी है, पानी में डूब जाती है। हाँ, कंदमूल है, अनाज कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है, वो ताकत वाली चीजें है। तो मीठी चीजें जिसमें चर्बी है, जिसमें प्रोटीन होता है और जो पानी में डूब जाती है, वजन वाली चीजें, वो सारी आपको ताकत देती है। तो शरीर को अच्छी ताकत वाला खुराक दे। आपको मीठे फल खाना है तो मीठे फल भी आपको ताकत देंगे। और आप तेल वाली तेलीबिया खाओगे, तिल खाओगे या मूंगफली के दाने खाओगे या बादाम खाओगे तो वो भी ताकत देगा। अच्छा, अब ये दो चीज में ताकत में ध्यान रखना है। आपने फ्रूट ज्यादा खाए, मीठे फल ज्यादा खाए और ताकत में इस्तेमाल नहीं किए तो वो आपको कफ करेगा। अच्छा, आपने बादाम खा लिया और उसको रोस्ट करके खाया, सिंगदाने सेक के खाए, अ, पका के खाए, तो वो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं देगी, वो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। तो आपको तेल खाना है तो कच्ची घानी का तेल खाना है, या तो सिंगदाने खाने हैं तो कच्चे खाने हैं, चबा चबा के खाने हैं। अच्छा, आप जितनी मेहनत करो इसके हिसाब से ही आपको खाना देना है। अच्छा, आपके शरीर में जो घिसारा पड़ रहा है उसको मेंटेनेंस के लिए आपको हरी पत्ती खानी है साथ में। तो जो लोग बीमार नहीं है वो लोग भी, और जो बीमार है वो भी, कम से कम 2 ग्लास से लेके 3 ग्लास हरी पत्ती का रस या चटनी आपके खुराक में शामिल करो बस। क्यों? क्योंकि हरी पत्ती आपको दो चीज देती है। एक तो हरी पत्ती का हरा रंग जो आपका शरीर का हीमोग्लोबिन बनाता है, और हरी पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है। शरीर को ठीक रखने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, नहीं कि कैलोरी की, शक्ति की जरूरत नहीं है। और ठीक करने के कारीगर कहाँ से मिलेंगे? तो हरी पत्ती का हरा रंग जो आपका हीमोग्लोबिन बनाएगा वही। तो आपको ये दो चीज आपके खुराक में एक्स्ट्रा शामिल करनी है। बाकी मेहनत के हिसाब से शक्ति वाला खुराक खाइए। जो खा रहे हो उसको पाचन करने के लिए आपको थोड़ा श्रम भी करना पड़ेगा, शरीर के पास मजदूरी करानी पड़ेगी। आप ज्यादा मजदूरी कराओगे तो ज्यादा भूख लगेगी तो ज्यादा खाना पड़ेगा। आप ज्यादा मजदूरी नहीं करोगे तो कम भूख लगेगी तो कम खाना है बस। इस छोटे से नियमों का पालन करना है, और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। डेयरी प्रोडक्ट हो सके तब तक अवॉइड करना है। आप मजदूरी ज्यादा करते हो तब भी डेयरी प्रोडक्ट खाओ। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो भी खाओगे, दूध खाओगे, दही खाओगे, छाछ खाओगे, जो भी चीज चाय बना के पियोगे, कॉफी पियोगे, तो आपके जैसी शरीर की प्रकृति, मान लो आप कफ प्रकृति वाले हैं तो कफ बढ़ाएगा, पित्त वाले हैं तो पित्त बढ़ाएगा, वायु वाले हैं तो वायु बढ़ाएगा। अब जो खुराक कफ पित्त वायु बढ़ाने का काम करता हो आपके शरीर में बीमारी कभी जाने नहीं देगा। तो शरीर में जब तक बीमारी है तब तक डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दो, बीमारी नहीं है तो खाओ, लेकिन जैसे बीमार पड़ो उसको छोड़ दो बस। ये छोटी सी बातें का आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप हमारी ये पूरी योगाहार किट है उसको मंगवा लो, इसका सिस्टम से इस्तेमाल करो। खाने पीने में मैंने बताया, अभी भी मैंने शुरू में बताया, 3 टाइम खाने वाले बीमार नहीं है। 1 टाइम खाने वाले और एनडीएस करने वाले हार्ट अटैक में मर गए हुए भी मैंने देखे हैं। तो गलती करोगे तो समस्या आएगी। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप अकेले टमाटर ककड़ी खाओगे तो क्या है, दुबले पतले रहोगे। हाँ, आपको सब चाहिए। हाँ, आप जीवन में आनंद तो चाहिए, सब चाहिए। स्वाद कितने अलग अलग कुदरत ने बनाए, मीठा भी बनाए, तीखा भी बनाए, खट्टा भी बनाए, खारा भी बनाया है। तो हम चारों स्वाद का टेस्ट क्यों ना ले? सबका इस्तेमाल करो, सब प्रकार का आनंद लो। हाँ, मजा तो होनी चाहिए जीवन में। खाने में मजा होनी चाहिए, घर में रहने की मजा होनी चाहिए, काम धंधा करते हो तो इसमें मजा आनी चाहिए। हाँ, खेलने की भी मजा आ जाती है तो वहां घूमने भी जाने की मजा आनी चाहिए। सब में आनंद आना चाहिए और सब काम करने चाहिए। हाँ, सिर्फ गलत काम नहीं करो, किसी को हैरान करने के काम मत करो, किसी के पास से लूटपाट मत करो, किसी का गलत तरीके से पैसा हड़प मत जाओ, बस इतना ही ध्यान रखना है।
बाकी आनंद पूर्वक जियो। ठीक है, तो ये योगाहार को समझ लो। शरीर की सफाई, हाथों की सफाई रखो, चबा के खाने की आदत डालो, जरूरत के हिसाब से शक्ति दो। हाँ, शक्ति कितनी चाहिए, रिपेयरिंग कितनी चाहिए, कारीगर कितनी चाहिए, वो आप देते रहो। और सामने जितना दो उतना खर्च कराओ शरीर के पास। हाँ, कसरत करो, योग करो, मजदूरी करो, कुछ करो, एक्टिव रहो, तो समस्याएं कम आएगी। हाँ, रिफाइंड तेल नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। आप ज्यादा मजदूरी करो तो तेल खाना है, लेकिन तेल कौन सा खाना है, रिफाइंड नहीं खाना है। आपको कौन सा खाना है, फिल्टर तेल खाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ? तो रिपेयरिंग चाहिए, कारीगर चाहिए और ताकत चाहिए, ये सारी बातें। अब जब चीज खा रहे हो स्वाद वाली, तो इसमें भी ध्यान रखो कौन सा स्वाद क्या करता है, ये बार बार आपको ध्यान देना है। हाँ? तो हमारा योगाहार का जो YouTube चैनल है उसके ऊपर ये सारी बातें, योगाहार को समझने के लिए 12 वीडियो है। एक बार सारे आप देख लो, कैसे शरीर काम करता है उसको समझ लो। फिर आप अपनी गाड़ी को ठीक रख पाओगे। हाँ, गैरेज में जाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये लिंक नहीं मिल रही है तो मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हो। ये फूड विथ लाइफ में आपको अच्छी अच्छी चीजें बना के, टेस्टी बना के कैसे खा सकते हो ये भी बताया है हमने। तो ये हर रोज एक नई रेसिपी उसमें रखते हैं यूट्यूब पे, तो आप वो देखिए, उससे अच्छी चीजें बनाइए और खाइए। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।